हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम और खास है क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम। जी हाँ दोस्तों, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ दूसरों से आगे निकलने के लिए और खुद को प्रूव करने के लिए हमें खुद पर एतमाद होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान में खुद एतमादी नहीं होती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही अपनी जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस और अपने फियर्स को फेस कर सकता है। और ऐसे लोग जिंदगी में बहुत जल्द हार मान लेते हैं क्योंकि वो ये बात जहन में बिठा लेते हैं कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते और खुद को नाकामी की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल जो एक सर्जन हैं, उनका कहना था कि मैं लोगों को सर्जरी से खूबसूरत बनाता था और मैं अपने ज्यादातर केसेस में ये देखता था कि लोग खूबसूरत नहीं थे। वो सर्जरी के बाद खूबसूरत तो हुए पर साथ ही वो 21 दिन में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते थे और उनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत इंप्रूव हो जाती थी। लेकिन इनमें कुछ मरीज ऐसे भी थे जो सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा खूबसूरत तो हो जाते थे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों ही लो हो गए थे क्योंकि वो समझते थे कि हम शायद अब भी खूबसूरत नहीं हैं। मैक्सवेल का कहना था कि उन मरीजों को देखकर मुझे एक बात समझ में आई कि असल में लोगों की फिजिकल इमेज से कई ज्यादा अहम है सेल्फ इमेज, जिससे इंसान कॉन्फिडेंट होता है और इसी से एक्चुअल सक्सेस मिलती है। फिर इसके बाद उन्होंने इंसान की नफ्सियात पर भी रिसर्च की कि कैसे हम इंसान अपने दिमाग को रीबूट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर बना के जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो 4 तरीके जिससे आप अपनी शख्सियत को बदल सकते हैं। इल्मी सिटी लाता है आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके और आपका फायदा हो। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल विजिट करते रहें। नंबर 1, सेल्फ इमेज। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम माने या ना माने हमारे दिमाग में हमारी शख्सियत का वो पहलू मौजूद होता है जिससे हमें ये पता होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और हम किस किस्म के इंसान हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाहे वो सक्सेस या फेलियर हो, हमारे जहन में हमारा सेल्फ इमेज बनाते हैं, खासकर वो सक्सेस या फेलियर जो हमने अपने बचपन में एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। और अगर हम उनको तब्दील नहीं करते तो हम अपनी सारी जिंदगी इसी सेल्फ इमेज के साथ गुजार देंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके हम अपना सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें और अपनी नाकामियों से सबक सीखें ताकि मुस्तकबिल में हमें ये गलतियां या नाकामियां दोबारा फेस ना करनी पड़े। नंबर 2, डिटेल्ड इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, यानी तसव्वुर करना या दिमाग में किसी काम को किए जाने का तसव्वुर बनाना। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि इंसानी दिमाग हकीकी तजर्बे और डिटेल्ड इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। इसीलिए मैक्सवेल ने हमें अपनी सेल्फ इमेज को बदलने के लिए इमेजिनेशन का बेहतरीन टूल दिया है और इमेजिनेशन के इस प्रिंसिपल को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो ये था कि 2 पियानो बजाने वाले लोगों की परफॉर्मेंस का पहले और 1 हफ्ते बाद होने वाली परफॉर्मेंस को टेस्ट करना था। जो पहला प्लेयर था वो रोज पियानो बजाता था, मतलब प्रैक्टिस करता रहता था, जबकि दूसरा प्लेयर रोज 20 मिनट के लिए तसव्वुर करता था कि वो पियानो बजा रहा है और अगर कोई बीट मिस होती थी तो दोबारा उसको उसी इमेजिनेशन में बजाता। और जब आखिरी दिन उनके नताइज की बारी आई तो हैरान कुन था कि पहले प्लेयर की परफॉर्मेंस पहले दिन से 50% ज्यादा अच्छी थी, जबकि दूसरे प्लेयर की परफॉर्मेंस पहले दिन से 47% ज्यादा अच्छी थी। अगर हम इन नताइज का जायजा लें तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि ऑथर का मानना है कि किसी काम को करने से पहले उस काम का दिमाग में तसव्वुर कर लेना उस काम को और ज्यादा बेहतर बना देता है। ये टूल वाकई ही काम करता है। अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि हम हार रहे हैं तो ये नामुमकिन है कि हम जीत जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये इमेजिन करें कि हम जीत रहे हैं तो ये इमेजिनेशन हमारे जीतने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और ऑथर कहता है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए रोज अपने लिए 30 मिनट निकालें, एक जगह बैठकर रिलैक्स होकर और अपनी आंखें बंद करके जितना हो सके तसव्वुर करें क्योंकि इससे हमारी सेल्फ इमेज तब्दील होती है और हमारी शख्सियत बदलती है। नंबर 3, अपने आप को झूठे अकायद से बाज रखें। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की गलत बातों पर फौरन यकीन करके उससे रिस्पॉन्स मत दें और कोई भी फैसला मत करें, बल्कि इसके बारे में तहकीक जरूर कर लें आया कि जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो गलत है या सही।
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑथर अपने एक दोस्त की बात बताता है कि जब वो बचपन में पढ़ता था तो उसको मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसकी टीचर ने भी ये बात उसके वालिदैन को बता दी कि आप अपने बच्चे से ज्यादा उम्मीद मत लगाएं। और वालिदैन भी टीचर की ये बात सुनकर मान गए कि हमारा बच्चा ऐसा है, उसे मैथ्स नहीं आता। पर एक दिन जब उसकी टीचर ने एक सवाल बोर्ड पर लिखा तो वो किसी से सॉल्व नहीं हुआ, पर उसी बच्चे ने कहा कि मेरा सॉल्व हो गया है, तो सब उस पर हंसने लगे। लेकिन जब उसने बोर्ड पर वो सवाल सॉल्व किया तो वही जवाब आया जो उसने कॉपी पर निकाला था। उसकी टीचर ये देखकर हैरान हो गई और उस दिन के बाद से ऑथर के दोस्त का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही बन गया, जबकि हमने क्या बिलीफ बना लिया था कि वो बच्चा कभी भी मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकेगा। ऑथर कहता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम एक पुरसुकून माहौल में अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स को इमेजिन करें और अपने दिमाग की आंख से देखें कि हम ये कर सकते हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमने ये काम शुरू किया है तो खत्म भी हम ही करेंगे। और लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आपको आपके बिलीफ से गुमराह करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो बस आपने खुद पर यकीन करना है। नंबर 4, इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, यानी आप अपनी अंग्रेजी और मालूमात को बेहतर बनाएं। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर आपके पास ये 2 स्किल्स हैं तो आप किसी भी ग्रुप में आसानी से बात कर सकते हैं और आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्किल्स बआसानी सीखी जा सकती हैं। जबकि कई लोगों को इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है या वो कहते हैं कि हम कैसे सीखें। तो दोस्तों, मेरा उन दोस्तों के लिए ये मशवरा है कि वो प्रैक्टिस करें और उन लोगों से ज्यादा बात करें जो उस लैंग्वेज से वाकिफ हैं, ना कि इंग्लिश ग्रामर की किताब और उसके रूल्स को याद करके अपना वक्त जाया करें। क्योंकि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मतलब आपको उनसे ज्यादा बात करना होगी जो उस लैंग्वेज से वाकिफ हैं। इसी तरह हम पाकिस्तानी हैं और हम उर्दू बोलते हैं। क्या हमने आज तक उर्दू ग्रामर के रूल्स याद किए हैं? नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही उर्दू बोलते आ रहे हैं और हमें इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। दोस्तों, ये वो 4 तरीके हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप अपनी शाइनेस को खत्म कर सकते हैं और आप अपनी एक अलग शख्सियत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लाइक्स एंड कमेंट्स से अपनी राय दें और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।